से आए हो आप? तिजारा विधानसभा से। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप यहाँ आए हो? अरे कौन सा मुद्दा नहीं है जो इन्हें छोड़ा हो। इन्होंने तो किसी को बख्शा ही नहीं, अपने आप को भी इन्होंने नहीं बख्शा। अपने आप की स्वयं की लाल डायरी को भी पता नहीं कहाँ छुपा के बैठ गए। वो तो भला हो गुड्डा का, जो गुड्डा ने निकाल के लोगों के सामने पेश कर दिया इनको। ये तो बड़े भ्रष्टाचारी हैं। एक देश में सिर्फ एक ही परिवार है, कांग्रेस नहीं है देश में। कोई ये समझता हो कांग्रेस देश में राज कर रही है, कांग्रेस नहीं कर रही है। वो तो एक गांधी परिवार जो अंग्रेजों का गुलाम रहा है हमेशा से, वो एक परिवार है। उन परिवारों की ये चमचागिरी कर रहे हैं। उन्होंने अपने अपने नुमाइंदे बैठा रखे थे। कहीं राजस्थान में गहलोत बैठा दिया, हरियाणा में पहले उनको बैठा रखा था, और पता नहीं कहाँ कहाँ इन्होंने ऐसे ऐसे बैठा रखे हैं। अब जो प्रदेश को संभाल रहे हैं इनकी तिजोरियाँ भर रहे हैं। आज तक तो अगर मान लो 70 सालों में अगर ये कार्य करते, जो 9 साल में मोदी जी ने देश को कितना ऊपर उठाया है, अगर ये थोड़ा थोड़ा कार्य करते तो ये समझो आज सोने की चिड़िया नहीं होता, सोने का मोर बना हुआ होता हमारा ये। और अभी आपने देखा होगा कल की घटना तिजारा में, विश्व हिंदू परिषद वाले, बजरंग दल वाले अपनी यात्रा ही तो निकाल रहे थे, क्या ले रहे थे किसी का। उन्होंने अपनी धार्मिक भावनाओं को भटकाया, उन्होंने पत्थर मारे, गाड़ियां जला दी। सरकार का दुनिया भर का इतना नुकसान उन्होंने कर दिया। क्या काट रहे हैं नुकसान करके इन्होंने सदा से। सचिन पायलट कह रहे हैं कि भैया लाल डायरी कोई मुद्दा ही नहीं है, बीजेपी फालतू में इसको मुद्दा बना रही है। नहीं, सचिन पायलट तो खुद ही नहीं है कहीं भी। सचिन पायलट किसको क्या कहेगा? सचिन पायलट कहीं तक है ही नहीं, तो वो बेचारा क्या कहेगा? वो तो 5 साल दूर रहा है, उसको पता ही नहीं है किसी चीज़ का। सचिन पायलट को पता होता तो ऐसे थोड़ी बोलता। उसको पता था लाल डायरी में क्या क्या छुपा हुआ है। सचिन तो अपनी सीट बना रहा है, इधर मिले या उधर मिले। सचिन तो बेचारा है क्या, अब कुछ नहीं। राजेंद्र गुड़ा ने कहा है कि कांग्रेस के जितने भी मंत्री हैं ना, ज्यादातर सारे रेपिस्ट है। मैं ये कह रहा हूँ राजेंद्र गुड़ा का जो जमीर है ना, अंदर से जो आत्मा है वो जागी, देश के प्रति जागी, अपने राज्य के प्रति जागी, और उसकी आत्मा ने गवाही दी। और उसने कह दिया कि मैं तुम्हारे गलत प्रचार को स्वीकार नहीं करूँगा। गलत तुम्हारी धारणाएं हैं, गलत जो नीतियां हैं, गलत तुम्हारे काम हैं, मैं उनको स्वीकार नहीं करूँगा। राजस्थान में महिलाएं सुरक्षित है? राजस्थान में 1% भी महिलाएं सुरक्षित नहीं, 3रे नंबर पर है राजस्थान में बलात्कार के उसमें। आप देखो इंटरनेट पे जाके। गहलोत बोल रहा है हमने जीतने की पूरी तैयारी कर ली है, महिलाओं को मोबाइल बांट रहे हैं। अब की बार गहलोत की खुद की सीट नहीं आएगी। आप कैसी बात कर रहे हो? कहने को तो मैं भी कुछ भी कह दूं, मैं कल देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, ऐसे थोड़ी ना प्रधानमंत्री बन जाएगा। गहलोत गहलोत नहीं रहेगा। धार्मिक भावनाओं को उसने इतना उच्छेदित किया है। तुष्टीकरण की जो राजनीति अगर हिंदुस्तान में की है तो सिर्फ गहलोत ने की है। गहलोत के अलावा किसी ने तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करी। जिंदाबाद। 100 यूनिट तक बिजली फ्री, महिलाओं को मोबाइल, राशन, और क्या चाहिए? बिजली फ्री, बिजली आए तो ही फ्री है ना, सारी फ्री है। बिजली आ कहाँ नहीं, ग्रामीण एरिया में आप जाके देखो बिजली आ नहीं रही। लाल डायरी पे बीजेपी फालतू मुद्दा बना रही है। फ्यूल चार्ज के नाम से 58 पैसे तो बढ़ा दिए, और जान थोड़ी लेंगे हमारी। और बताओ। सचिन पायलट बोल रहे हैं लाल डायरी का कोई मुद्दा नहीं है, बीजेपी फालतू मुद्दा बना रही है। सचिन पायलट जी क्या बोल लेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, कब बोलेंगे, कितना बोलेंगे, सारा देश विदेश जानता है उसको। राजेंद्र गुड़ा बोल रहे हैं कि सारे मंत्री जो है भ्रष्टाचारी है, रेपिस्ट, अगर इनकी जांच की जाए तो। राजेंद्र गुड़ा वर्षों से इसी राजनीतिक खानदान के साथ रहे, इनके बारे में सब कुछ राजेंद्र गुड़ा जानते हैं। और अब वो प्रताड़ित होकर के इनके काले कारनामों से दुखी होकर के बाहर आए, और वही पोल खोल रहे हैं सारी, हम थोड़ी खोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का वापस आने के कितने चांस लग रहे हैं आप? 100% से भी प्लस कोई चांस है तो वहाँ तक 150 से प्लस सीटें आएगी इस बार। 150 प्लस सीटें। आप कहाँ से आए हो? मैं जम्मू रामगढ़ से आया हूँ। तो सारी व्यवस्था तो ठीक कर रखी है, राशन बांट रहे, बिजली के 100 यूनिट तक बिजली फ्री है। ये जब इनकी जमीन की शक्ति दिख रही है, जब ये ऐसा कुछ कर रहे हैं। जबकि अभी तक किसको राशन बट गया, किसी को नहीं बटा। ये सब इनकी जुमलेबाजी कर रही है, और बाकी वोट बैंक बटोरने कर रही है। जनता सब समझदार है, ये ऐसे समझते हैं कि रोटी हम खाते हैं और तो कोई खाते नहीं है। इस प्रकार से जिस प्रकार इन्होंने किसानों का कर्ज के लिए वो करके सत्ता में आई है सरकार, इसको किसान भी और युवा भी और जो भी इस सरकार का, राजस्थान का प्रत्येक नागरिक इस सरकार को उखाड़ने के लिए कटिबद्ध है। 25 लाख तक का बीमा दे रही है, इंश्योरेंस दे रही है। ये कुछ भी दे सकती, चलती हुई सरकार है, कुछ भी दे सकती है। केवल झांसे दे रहे हैं, केवल झांसे। न कर्ज माफ हुआ, न आज तक युवाओं को बेरोजगारी का भत्ता मिला। जबकि इनकी तो मती उसी दिन मारी गई थी, जो राजनीतिक दल होने के नाते इनको युवा को रोजगार देने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। जो घोषणा की वो भी इनसे पूरी नहीं हुई। राजेंद्र गुड़ा ने जो कांग्रेस के सारे मंत्रियों पे लगभग आरोप लगाया कि सारे के सारे रेपिस्ट, इनकी जांच होनी चाहिए। अब मेरी बात सुनो आप ध्यान से। राजस्थान की जनता इस जंगल राज से, गहलोत सरकार के कामकाज से इतनी परेशान है कि भारतीय जनता पार्टी
कांग्रेस सरकार को विरुद्ध, उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आज मैदान में उतर चुकी है और आज सचिवालय का घेराव करेगी। और आप कह रहे हैं, बार बार मैं आपको देख रहा था, आप जिसकी भी बाइट ले रहे हैं, आप एक बात कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने ये किया वो किया। हाँ किया है, केवल ज्ञापन में और अखबार में उसकी योजनाएं दिखाई देती है, धरातल पर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रही है। आप देख लीजिए, चाहे पेपर लीक का मामला हो, राजस्थान नंबर 1 पर है, चाहे महिलाओं पर अत्याचार का मामला है, उसमें नंबर 1 पर है, जो साइबर क्राइम है उस मामले में भी राजस्थान नंबर 1 पर है। अभी आपने देखा था कि 1 साल पहले जब गुजरात में चुनाव थे, 1-1.5 साल पहले, उस समय में गहलोत जी वहाँ जाकर राजस्थान मॉडल का जिक्र कर रहे थे। आप बताइए क्या मॉडल है राजस्थान का? राजस्थान वो राज्य है जहाँ बिजली पानी सबसे महंगा मिलता है और साथ सबसे ज़्यादा महंगा मिलता है राजस्थान में। आप पड़ोसी राज्य चाहिए एमपी को देख लीजिए, चाहे पास में हरियाणा को देख लीजिए, दोनों में राजस्थान कंपैरिजन में सस्ता है डीजल पेट्रोल। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो गहलोत की जितनी भी नीतियाँ हैं सब केवल अखबारों में ही दिखाई दे रही है, धरातल में बिल्कुल नहीं। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की जनता की आवाज़ बनकर आज घेराव के सचिवालय का घेराव करेंगे। लाल डायरी का क्या मामला है? लाल डायरी, इधर आ जाएगा, हम दे देंगे उसको लाल डायरी, हमारे पास रखी हुई है लाल डायरी के बारे में सबको पता है। अब अंदर की जो बात है, अब वो कब खुलासा हो, हम तो कहेंगे इस चीज़ के लिए सीबीआई की जांच की मांग